मगरबी जमहूरियत में तो एक ही सांचा है जो सबके ऊपर लगा दिया जाता है। तो चीन में हर इलाके का निज़ाम हुकूमत अलग अलग है। चीनी किस मज़हब को मानते हैं? चीन में देखिए मुस्लिम जो हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं, क्रिश्चियंस मौजूद हैं। तारिक खान साहब, आपको चैलेंज दिया जाता है कि आपके पास 20 घंटे, 30 घंटे, 36 घंटे आप जाएं, अपने आप को छुपा लें। जब आप आवाज़ दे देंगे कि जनाब माई टाइम स्टार्ट्स नाउ, 6 मिनट्स के बाद आपको कहेंगे हेलो मिस्टर तारिक, वी आर हेयर। चीन के अंदर कुछ इलाके हैं जो खुद इख्तियार इलाके हैं, जो अपनी मर्जी के और मंशा के साथ चीन में शामिल हुए हैं। वो इस पूरे सिस्टम से अलग हैं। उनमें तिब्बत है, सिंकियांग है, ये चीन के खुद इख्तियार इलाके हैं। फिर चीन में 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे एक मुल्क 2 निज़ाम चलते हैं। उन्हें हम कहते हैं SAR, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। उनमें हांगकांग और मकाओ शामिल है कि वहाँ के लोग चीनी निज़ाम का हिस्सा तो हैं, लेकिन अपने सिस्टम के मुताबिक वो चीज़ें चला रहे हैं। तो चीन का जो आप निज़ाम हुकूमत है, वो ये कहते हैं कि ये मगरबी जमहूरियत से बहुत ज़्यादा आगे है। मगरबी जमहूरियत में तो एक ही सांचा है जो सबके ऊपर लगा दिया जाता है। तो चीन में हर इलाके का निज़ाम हुकूमत अलग मुद्दा अलग ये है ज़ुबैर बशीर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सियासतदान दा पुत्र सियासतदान नहीं बन नहीं सकता बन चीन दे विच? सकता। जी बिल्कुल नहीं बन सकता। ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ बनना है तो एक सर्टन प्रोसेस तो गुजरना है, ऐसे है, और प्रोसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਪਟੀट्यूड देखा जाएगा। बिल्कुल ऐसे। मतलब ये कितने जोगा है, फिर जाके उसकी कोई बात की जाती है, उसको आगे लाया जाता है। यानी कि एक पूरा सिस्टम है भाईजान। बिल्कुल ऐसे। ऐसा नहीं है कि मुंह चुक के सियासतदान आ रहे हैं तो पाजी फैमिली। अब मैं पाकिस्तान में हम गुफ्तगू करते हैं, हम कहते हैं यार ये फैमिली लिमिटेड पार्टीज़ हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान में मजहबी सियासी जमात हो या दीगर सियासी जमातें हों या इलाकाई जमातें हों, हत्ता के जो लिंग्विस्टिक जमातें हैं, जैसे सिंध में कुछ जमातें हैं, कॉमप्रस जमातें हैं, या बलूचिस्तान में कॉमप्रस जमातें हैं। ज़ुबैर भाई वो 75 साल से वही एक खड़बोंग है, आज आके अन्ना रेवड़ियाँ अपनी नहीं वंडी जा रही है बिल्कुल सर। ऐसे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक प्रोसेस में से गुजरना है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स के मुताबिक आप आगे बढ़ आहा, सकते हैं। अदरवाइज आप वो जिनका ना छानना बजेगा और आप आउट होते चले जाएंगे। हाय 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 हाय। अच्छा ये बताइएगा सर कि हम सियासी जमातें हमने डिस्कस कर ली, सारा कर लिया। पहले तो हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा जो मेरे दिमाग में बात आई, थोड़ा सिक्योरिटी का समझाएं, जी फिर मज़हब डिस्कस करेंगे, बिल्कुल फिर ठीक है। करप्शन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी का बताएं सर, जो सिक्योरिटी है ये वहाँ क्या सूरत हाल है? तारिक खान साहब, आपको चैलेंज दिया जाता है कि आपके पास 20 घंटे, 30 घंटे, 36 घंटे आप जाएं, अपने आप को छुपा लें। अच्छा, जब आप आवाज़ दे देंगे कि जनाब माई टाइम स्टार्ट्स नाउ, 6 मिनट्स के बाद आपको कहेंगे हेलो मिस्टर तारिक, वी आर हेयर। ओहो ओहो ओहो, यानी चाइनीज कहते हैं जाओ 36 घंटे ਦਾ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਹੈ, लुक जाओ जिथे ਲੁਕ रुकना ਜਾਓ है। ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਣਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ जी ऐसे। कि ਅਸੀਂ जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ 6 ਮਿੰਟ ਚ ਲੱਭ ਜਾਵਾਂਗੇ। वो कैसे, ये देखिए कैसे मुमकिन है? उसमें आपकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, अच्छा यहाँ पे पूरी दुनिया में एक सवाल उठता है। हमारे साथ फॉरेनर्स भी काम करते थे, तो वो ये कहते थे कि जनाब ये तो हमारी प्राइवेसी जो है वो वायलेट हो रही है, उस इन्वेड हो रही है। फिर वहाँ पे एक सवाल पैदा हुआ कि जनाब प्राइवेसी ज़रूरी है कि सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो लोगों ने इस पे वोट किया कि नहीं, हमें अपनी सिक्योरिटी अजीज़ है। तो आपकी बिल्डिंग, आपके घर के कैमरे से लेके आपकी लिफ्ट और लिफ्ट से लेके बसों में, सड़कों पे, हर जगह पे जो सेफ सिटी वाला हमारे यहाँ कंसेप्ट अब शुरू हुआ है, तो कैमरास मौजूद हैं जिनकी मदद से आपकी सर्वेलेंस हो रही है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज हम इसका नाम सुन रहे हैं, वहाँ पे फेस रिकग्निशन हो या आपको पहचानने का तरीकाकार हो, वो पहले से ही काम कर रहा है। तो कैमरा देख लेता है कि जनाब ये ज़ुबैर साहब जा रहे हैं, ये तारिक साहब जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वो आपको रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं। मैं अगर कोई नकाब शकाब चढ़ा ला, आप कहीं बैठ के तो नकाब चढ़ाएंगे ना, मैं कमरे के अंदर बढ़ के चढ़ा लांगा सर। तो फिर आप जब बाहर निकलेंगे उस कमरे से, तो वहाँ वो ट्रैकिंग सिस्टम आपको पकड़ लेगा। लोगों ने किया है वहाँ पे। वेस्टर्न जर्नलिस्ट जाते हैं जब किसी ट्रेनिंग पे या किसी पे, उन्होंने उन्हें चैलेंज दिया है इस तरह के ना, तो उन्होंने कहा अच्छा, आप हाँ जो मर्जी करें, आप करके आएँ, तो उसके बाद वो आपको हेल्प मैं कर जाओ देते हैं। लबो घूमो फिरो, घूमो फिरें, हाँ लभ लांगे। आप किसी पार्क में चले जाएं, पार्क के दूसरे दरवाजे से आप दीवार फलांग के निकल जाएं, जो मर्जी करें, लेकिन उनका सिस्टम इतना ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड है कि वो यार चीज़ें। वैसे ज़ुबैर साहब, ये तो बंदा फाहे लगा रहता हर वेले यार, हर वेले मोनीटर हो रहे हो। अच्छा फिर ये मोनीटर करके वो बंदे की ज़िंदगी में इंटरफेयर भी करते नहीं हैं? करता है। देखिए, अगर तो आप किसी इल्लीगल एक्ट में मुलविस हैं, तो फिर तो यकीनन आपके दरवाजे पे बेल होगी। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। गैर ज़रूर मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन अगर कोई उन्होंने कुछ पैरामीटर्स यकीनन रखे होंगे कि जब इन लिमिट्स को आप क्रॉस करेंगे
तो फिर आपको वो टैप बताइए, ये करेगा। बताएं कि आप बार-बार कहते हैं तारिक साहब, कोविड और पोस्ट कोविड की बात करते हैं। इस पे मैं आता हूँ, लेकिन मैं सिक्योरिटी मैंने डिस्कस कर ली। मुझे ये बताइएगा, चीनी किस मज़हब को मानते हैं? अच्छा, चीन में देखिए मुस्लिम जो हैं वो एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, क्रिश्चियंस मौजूद हैं, लेकिन चीन में बुनियादी तौर पे चीन मजमुआ है मुख्तलिफ कौम, 52 कौमियतें हैं यहाँ पर। 52 कौमियतें। 52 कौमियतें। जो सबसे बड़ी कौमियत है वो है हान। जो हान कौमियत है इनका तो कोई मज़हब नहीं है। अच्छा, इनमें कुछ लोग पहले बुद्धिस्ट थे, कुछ जैन मत के मानने वाले थे, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता इस चीज़ में कमी आई है। लेकिन मुसलमान जो हैं वहाँ पे एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हिंदू भी कुछ हम ट्रेसेस ज़ुबैर में भाई हैं। समझते यानी हाँ, अमूमी तौर पे जो हमारा ये तासुर है कि वो जो चाइनीज़ हैं वो किसी खुदा को नहीं मानते। ऐसा है। ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल। जो हान कौमियत के लोग हैं। अच्छा, वो नहीं मानते। आप जो हाँ मुसलमानों की हवाले से बार-बार गुफ्तगू आती है आलमी मीडिया में कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं, उनको सिनकियांग सूबे में हैं शायद? सिंकियांग हाँ, जी। कि वहाँ के जो सूबे के जो लोग हैं, मुसलमानों को बड़ा उनको जी वो कैंप्स कैंप्स में रखा जाता है। क्या है ये असल खबर क्या है? मुसलमान तंग हैं चीन में? अच्छा देखिए, मुसलमानों का जो है ना चीन में, अगर मैं बीजिंग की पहले बात करूँगा, बीजिंग शहर में कम लोगों को पता है कि 72 मसाजिद हैं। अच्छा, इन 72 मसाजिद में 5 वक़्त नमाज़ होती है। अच्छा, जुमे के वक़्त सड़कों पे बाकायदा लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, तो पहली तो चीज़ ये है। पाकिस्तानी होने हैं। नहीं, पाकिस्तानी तो बीजिंग में कम है, बाकी जगहों पे हैं, बाकी जगहों अच्छा, पे हैं, शंघाई में, जहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ पर यकीनन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर हर मस्जिद के साथ एक बाज़ार है, जिसको न्यूजिए कहते हैं, यानी गाय का बाज़ार। वहाँ पे हलाल गोश्त आपको मिलता है, गाय, बकरा, दुम्बा, जो आपने खाना है। हुँ। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर दस्तयाब हैं। तो एक तो अपनी आज़ादी के साथ आप इस तरह की अपने गोश्त तक, आप अपनी खुराक तक रसाई आप हासिल कहते हैं करते हैं। मज़हबी आज़ादी है। मज़हबी आज़ादी है, लेकिन अब जो लिमिटेशंस हैं, वो इस पे आप पूरा एक प्रोग्राम रख सकते हैं। बताएँ सर, बात करें ना, आपके पास टाइम है, 4-5 मिनट लें, बताएँ। जी, अच्छा, अब उसमें जो हमारे यहाँ हुआ, जो 9/11 के बाद यहाँ से लोग निकले अफ़गानिस्तान से, तो उन्हें इन जगहों पर सिंकियांग के अतराफ़ में पनाह मिली। अच्छा, अब इन्होंने किसी न किसी तरह तो वहाँ पे अपना काम चलाना था। तो वहाँ पर फिर इन्होंने, जो मुकामी लोग थे, यहाँ के जो मुसलमानों की एक बड़ी कौमियत है, वो हैं वैगूर मुस्लिम, और दूसरे जो मुसलमान हैं वो हैं हुई मुसलमान। हुई कौमियत के मुसलमान और वैगूर कौमियत के मुसलमान। जो हुई हैं वो चीनी हैं, और जो वैगूर हैं ये अपने आप को कहते हैं कि हम तुर्की से माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं। तो उन ट्रेसिस ने यहाँ पर ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट शुरू करवा दी। तो उसकी वजह से फिर हमने बीजिंग में भी खुदकुश हमले देखे। पूरे चीन को इन्होंने लर्जा के रख दिया। ये जो टाइम था, आप कह सकते हैं 2000 से ऑनवर्ड। तो उसके बाद उसको कर्व करने के लिए वो ये कहते थे कि ये जो जंग है, हमारी रियासत ये कहती थी, ये मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, ये इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ है। और पाकिस्तान में भी इसी टाइटल के साथ ये लड़ाई लड़ी गई। लेकिन फिर वही बात है कि एक लंबी डिबेट है। ओवरऑल मुसलमान जो हैं वो आज़ादी के साथ वहाँ पे अपनी नमाज़ पढ़ ज़िंदगी सकते हैं? जी बिल्कुल, नमाज़ पढ़ सकते ज़कात हैं, का रोज़ा सिस्टम? दे सकते, अच्छा। रोज़ा रखते हैं, ज़कात अगर आपको गरीब मिलेगा आप उसको ज़रूर दें।